अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलयहज़रिल्लज़ीन युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ालू वमन अबा या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, रबीउल अव्वल का बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना जारी है। इस महीने को अज़मत किस लिए मिली है? इस महीने को अज़मत इसलिए मिली है कि इस महीने के अंदर मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। ये महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना भी है और विसाल का महीना भी है, वफ़ात का महीना भी है। रबीउल अव्वल का जो मुक़द्दस महीना है, हर साल जो आता है एक पैगाम लेकर आता है। वो पैगाम क्या है? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। वो पैगाम क्या है
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है, ये महीना जो अज़मतों वाला महीना है, इस महीने का जो मकसद है, जो पैगाम है, हमें उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इस दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा के इंतशार का सबब क्या है? उम्मत मुस्लिमा के इंतशार का सबब भी यही है कि कुरान और सुन्नत से दूरी है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस दुनिया के अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक इन दोनों चीजों पर अमल करते रहोगे उस वक्त तक कामयाब रहोगे, गुमराह नहीं होगे। यही पैगाम है, रबीउल अव्वल का पैगाम यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चीजें क्या हैं? कुरान और सुन्नत है। आज इस दौर के अंदर यही बात मैंने बताई है कि उम्मत मुस्लिमा के इंतशार का सबब यही है कि कुरान और सुन्नत से दूरी है। आज बेशुमार बिदआत शुरू हो चुकी हैं और अफसोस की बात यह है कि इन बिदआत को सुन्नत समझा जा रहा है बिदअत, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सुन्नत है। उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर है कि वो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, सिवाय उन लोगों के, सिवाय उस बंदे के जिसने इनकार किया। कालो, पूछा गया वमन अबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कौन करता है? काला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अताअनी, जिसने मेरी पैरवी की, जिसने मेरी इताअत की, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। वमन असानी, और जिसने मेरी पैरवी न की, जिसने मेरी इताअत न की, जिसने मेरी नाफरमानी की, फकद अबा, दरअसल उसने मेरा इनकार किया। मकसद यह है, जिसने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी पैरवी की, जिसने मेरी बात को माना, यानी जिसके करने का मैंने हुक्म दिया, जो तालीमात मैंने दी हैं, जिस बंदे ने मेरी तालीमात पर अमल किया उसने फर्माबरदारी की है, उसने मेरी पैरवी की है, और जिसने जो कुछ मैंने तालीमात दी है उस पर जिसने अमल न किया, दरअसल उसने इनकार किया और मेरी नाफरमानी की। नाफरमानी क्या है? जो काम हुजूर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, अगर बंदा वो काम न करे, ये नाफरमानी है। अल्लाह ने भी फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल तुम्हें जो कुछ दे रहा है उसको पकड़ लो, उस पर अमल करो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दे, फंतहु, उससे रुक जाओ। ये फर्माबरदारी है, ये पैरवी है, ये इताअत है। हुजूर ने फरमाया कि नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, हज करना है, ज़कात देनी है, वालिदैन की फर्माबरदारी करनी है, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना है,
किसी का हक नहीं खाना, किसी के हक पर कब्जा नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, दरअसल उसने क्या किया है? हुजूर की नाफरमानी की है। जिस बंदे ने रोजे नहीं रखे, दरअसल उसने क्या किया है? हुजूर की नाफरमानी की है। जो बंदा अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखता, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखता, दरअसल उसने क्या किया है? हुजूर की नाफरमानी की है। जो किसी के हक पर कब्जा करता है, जो किसी मां बहन और बेटी का हक खा जाता है, दरअसल उसने क्या किया है? हुजूर की नाफरमानी की है। तो मालूम यह हुआ जन्नत में दाखिले का जरिया क्या है? हुजूर की इताअत, हुजूर की पैरवी है। यह जन्नत में दाखिले का जरिया है। हदीस के अगले हिस्से के अंदर क्या फरमाया? फरमाया कि जन्नत में वो बंदा दाखिल नहीं होगा जिसने इनकार किया, जिसने नाफरमानी की। अब हमने देखना यह है कि नाफरमान बंदा कौन सा होता है, नाफरमान बंदे की निशानियां क्या है। जो हुजूर का इनकार कर रहा है, दरअसल उसकी निशानियां क्या है? वो कैसा बंदा है जो हुजूर का नाफरमान भी है, जो हुजूर के तालीमात का इनकार कर रहा है। जो बंदा चोरी करता है ना, दरअसल वो हुजूर की नाफरमानी कर रहा है। जो बंदा झूठ बोलता है, दरअसल वो हुजूर की नाफरमानी कर रहा है। जो बंदा किसी को धोखा देता है, फरेब करता है किसी के साथ, दरअसल वो क्या है? हुजूर का नाफरमान है। जो बंदा सूद खा रहा है, दूसरों को खिला रहा है, दरअसल वो हुजूर की नाफरमानी कर रहा है। जो बंदा रिश्वत दे रहा है, जो बंदा रिश्वत ले रहा है, दरअसल वो हुजूर की नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों क्या है? जहन्नमी है। भाई और दोस्तों, जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है, दरअसल उसने हुजूर की नाफरमानी की है। भाइयों, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, दरअसल वो हुजूर की नाफरमानी कर रहा है। जो बंदा ज़कात नहीं देता, जो बंदा रोजे नहीं रखता, दरअसल वो हुजूर की नाफरमानी कर रहा है। जो बंदा दूसरों के हुकूक पर कब्जा करता है, दूसरों का हक खा जाता है, मां बहन और बेटी का हक नहीं देता, दरअसल वो हुजूर की नाफरमानी कर रहा है। भाई और दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना यही पैगाम लेकर आता है कि क्या करना है? हुजूर की इत्तबा में आ जाओ, हुजूर की इताअत में और पैरवी में आ जाओ, कामयाब हो जाओ। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक सारी कायनात से ज्यादा मोहब्बत किससे नहीं कर सकता? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे भाई और दोस्तों, जो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है, वो दरअसल ये साबित कर रहा है कि उसने जन्नत में जाना ही नहीं, उसने जन्नत में जाना ही नहीं है, ये साबित कर रहा है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, क्यों? कि वह हुजूर की नाफरमानी कर रहा है, हुजूर की तालीमात का इनकार कर रहा है। जो हुजूर की पैरवी को छोड़ देगा, जो हुजूर की इत्तबा को छोड़ देगा, इताअत को छोड़ देगा, दरअसल वो नाफरमान है, वो हुजूर की तालीमात का इनकार कर रहा है और वो जन्नत से जो है ना वो दूर हो रहा है। कुरान क्या कहता है? जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करते, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी नहीं करते,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करते, अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे को फितनों के अंदर मुब्तला कर देता हूं, आजमाइश और इम्तिहानों के अंदर मुब्तला कर देता हूं। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला कर देता हूं। फितने क्या है? फितने क्या है मेरे भाई और दोस्तों? हम अपनी मर्जी का तो कोई काम नहीं कर सकते ना, दायरे इस्लाम से बाहर तो नहीं जा सकते ना। हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक दायरे के अंदर दाखिल हो गए हैं, अब इससे बात तो नहीं निकल सकते ना। जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दायरे से बाहर निकलेगा, वो दरअसल वो इनकार कर रहा है, वो नाफरमान है। वो भाई और दोस्तों, हम अपनी मर्जी की दुकानदारी नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी का सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते, कारोबार नहीं कर सकते, अपनी मर्जी की नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्जी की इबादत नहीं कर सकते। हमारी मर्जी क्या है? अल्लाह करे नमाज ना ही पढ़नी पड़े, ये हमारी मर्जी है। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज है, ज़कात उस वक्त फर्ज है जब तुम्हारा निसाब पूरा हो जाए, हज उस वक्त फर्ज है जब तुम्हारे पास इस्तिताअत है। भाई और दोस्तों, इसलिए अल्लाह कहता है कि इन नाफरमानों को बता दो, इन पैरवी ना करने वालों को बता दो, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। इन नाफरमानों को यह बात बता दो, जो मेरे नबी की फर्माबरदारी नहीं करेगा, पैरवी नहीं करेगा, दुनिया की सजा यह है कि ऐसे इंसानों को, ऐसे बंदों को फितनों के अंदर मुब्तला कर दूंगा, या दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला कर दूंगा। फितने क्या है? फितने किसको कहते हैं? ये कत्ल गारत वाले फितने हैं, ये खुदकशी वाला फितना है, ये तलाक वाले फितने हैं, ये महंगाई वाला फितना है, ये बेबरकती वाला फितना है, ये लड़ाई झगड़े, ये फसादात, ये इख्तलाफात, ये फितने हैं, ये माँ बाप को औलाद को मार देना, ये फितना है। आज मुआशरा बता रहा है हमें, एक बाप अपनी बेटी को मार डालता है, एक भाई अपने भाई को मार डालता है, एक बेटा अपने बाप को और अपनी मां को मार डालता है, एक बाप अपनी औलाद को मार डालता है। ये फितने नहीं हो तो और क्या है? औलाद का मां बाप को मार देने वाला फितना, तू मैं वाला फितना, लड़ाई झगड़े फसादात वाले फितने, ये कचहरियां भरी पड़ी हैं, ये जेलें भरी पड़ी हैं, ये थाने भरे पड़े हैं, ये फितना है। नहीं है तो और क्या है? आज मस्जिदें वीरान है, ये फितना है। अल्लाह कहता है कि अगर तुम मेरे हुजूर की पैरवी नहीं करोगे तो मैं इस तरह के फितनों के अंदर मुब्तला कर दूं। औ युसीबहुम फितनतुन अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब वाले फितने के अंदर मुब्तला कर दूंगा। ये सैलाब हमारे लिए ये आफत है ना, अल्लाह का अजाब है। कितना दर्दनाक है जिन इलाके के अंदर सैलाब आया है, जहां तबाहियां हो रही हैं, उन लोगों से जाकर पूछो कि कितना सख्त तरीन अजाब है। अल्लाह कहता है जो मेरे हुजूर की पैरवी से दूर जाएगा ना, तो फिर अल्लाह कहता है मैं फिर अजाब के अंदर भी मुब्तला कर सकता हूं। मेरे भाई और दोस्तों, अगर फितनों से बचना चाहते हैं तो फिर हुजूर की पैरवी में आना पड़ेगा। अगर फितनों से बचना चाहते हैं तो फिर हुजूर की फर्माबरदारी में आना पड़ेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी। अल्लाह ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी इस उम्मत से कह दीजिए, हर बंदे की ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि मैं अपने रब से मोहब्बत करूं और मेरा रब मुझसे मोहब्बत करे। इस आयत के अंदर जरा गौर करें। अल्लाह ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी इस उम्मत से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह,
अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो फिर क्या करना है, मेरी इत्तबा करनी पड़ेगी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आना पड़ेगा। युहब्बिबकुमुल्लाह, जब तुम मेरी पैरवी में आ जाओगे तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तुम अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाओगे, अल्लाह की हर बात मानने लग जाओगे, अल्लाह के हर हुक्म को मानने लग जाओगे। जब तुम अल्लाह के हर हुक्म को मानने लग जाओगे, समझ लेना तुम अपने रब से मोहब्बत कर रहे हो। जब तुम अपने रब से मोहब्बत करोगे और उसके नबी की पैरवी में आ जाओगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारी गलतियों कोताहियों को भी माफ कर देगा। भाई और दोस्तों, अल्लाह ने क्या फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, जो भी मेरे नबी की, मेरे रसूल की मुखालफत करेगा, मैं उसको क्या कर दूंगा, दुनिया के अंदर फितनों के अंदर मुब्तला कर दूंगा, दुनिया के अंदर भी अजाब के अंदर मुब्तला कर सकता हूं, और आखिरत के अंदर दर्दनाक अजाब मिलेगा। नाफरमान चाहे जितना बड़ा हो, नाफरमान चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, नाफरमान चाहे जितना जाहो मनसब वाला हो, जितनी बड़ी कुर्सी वाला हो, अगर वो नाफरमान है तो फिर वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। नमरूद को देख ले, वो कितना बड़ा ताकतवर था, सारी दुनिया का बादशाह था, सारी दुनिया का बादशाह था, लेकिन वो अल्लाह के नबी का नाफरमान था। अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए तबाह बर्बाद करके रख दिया और बता दिया कि अल्लाह के नबी के नाफरमानों का ये हाल होता है। अल्लाह के नबी का जो नाफरमान होता है, अल्लाह उसको इस तरह तबाह बर्बाद कर देता है। फिरौन ने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, अल्लाह ने पानी के अंदर गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? वजह क्या थी कि वो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाफरमान था। फिर इसी तरह सिलसिला चलता आया, अबू लहब ने भी अल्लाह के नबी का इनकार किया, अबू जहल ने भी अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से मुंह मोड़ा, इताअत और इत्तबा से मुंह मोड़ा। अल्लाह ने क्या कर दिया उनके साथ? अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था ना, लेकिन हुजूर का नाफरमान था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाला नहीं था। अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल कर दी कि अल्लाह के नबी के नाफरमान ऐसे होते हैं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो गया, टूट गए अबू लहब के हाथ, उस नाफरमान के हाथ टूट गए, वो खुद भी तबाह बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, और उसका माल भी उसके काम ना आया, जो कुछ उसने कमाया था वो भी उसके काम ना आया। सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वमरातुहु, सिर्फ वो नहीं, उसकी बीवी भी नाफरमान थी। वो दोनों अल्लाह ने फरमाया कि अन करीब इनको जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। वजह क्या थी? कि वो हुजूर का नाफरमान था। जो हुजूर का नाफरमान है, चाहे वो बेटा भी है, अल्लाह उसको भी तबाह कर देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी का नाफरमान था ना, अल्लाह के नबी का नाफरमान था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाफरमान था। अल्लाह ने पानी के अंदर गर्क करके बता दिया कि हुजूर के ये अल्लाह के नबी के नाफरमान ऐसे होते हैं, उनका हशर यही होता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को देख लें, वो अल्लाह के नबी की नाफरमान थी, अल्लाह ने उसको भी गर्क कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को देख ले, वो अल्लाह के नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान थी, अल्लाह ने उसको भी तबाह कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख ले, उनका बाप हजरत अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाफरमान था, अल्लाह ने उसको भी तबाह कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि जो अल्लाह के नबी का नाफरमान होता है ना, अल्लाह उसके साथ फिर ऐसा ही हशर करता है। भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि आप ये रबीउल अव्वल का महीना यही पैगाम लेकर आता है कि अल्लाह के नबी की पैरवी में आ जाए। अल्लाह फितनों से भी बचा लेता है। अल्लाह जो है ना, वो अपने अजाब से
और अपने आजमाइश और अल्लाह अपनी आफतों से भी बचा लेता है। ये सैलाब वाली आफत है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस आफत से सारे इंसानों को महफूज फरमाए। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी की पैरवी में आ जाओ। सादगी भी इसी में है, इताअत भी इसी में है और बरकत भी इसी में है। अल्लाह की रहमत का जरिया भी यही है कि अल्लाह के नबी की पैरवी में आ जाओ। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।